ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोविड जे हलंदे केतिरनि वापारियुनि जा धंधा बंदि हुआ, केतिरनि माण्हुनि जूं नौकरियूं पिण हली वयूं ऐं इन ई वक़्तु हलंदे बिजलीअ जो हद खां मथे बिल मोकिलियो वियो। इन ई बाबति सांसद श्रीकांत शिंदे बिजलीअ जे पदाधिकारियुनि सां हिकु मीटिंग कई। असांजी टीम शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी सां हिकु मुलाक़ात कई ऐं उन मीटिंग बाबति ॼाण वरिती। अचो त ॾिसूं। जिस तरीके से महामारी पूरे विश्व भर में फैली थी, उसी के चलते भारत की भी यदि बात करेंगे तो भारत में भी जब महामारी फैली तो उसमें जो है लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो कि दिक्कत देखने को मिली, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे जो है गतिविधियां जो है परिस्थितियों पे आ रही है। ऐसे में यदि बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा दिक्कत अचानक से लोगों को पड़ी लॉकडाउन के दौरान वो ये कि जिस तरीके से जो लाइट के बिल आने लगे और लाइट के बिलों में जो कि बढ़ोतरी की गई, जिससे आम नागरिक, आम जनता, जिनके ऊपर ये दिक्कतें हो गई कि लॉकडाउन के कारण जो है कई लोगों की रोजी रोटी गई, नौकरियां गंवाई और आर्थिक परिस्थितियों से आज भी सबसे ज़्यादा जनता जो है जूझ रही है। ऐसे में लाइट के बिलों को लेकर, बढ़ोतरी को लेकर जो है काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, काफ़ी जनता के अंदर जो है इसको लेकर सवाल भी है। तो इसको लेकर किस प्रकार से जो है कार्य किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में जो है शिवसेना द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें खासदार श्रीकांत शिंदे जी के साथ मुलाकात की गई और उसमें जो है इन बिल के विषयों को लेकर बातचीत की गई। तो क्या पूरी तरीके से बैठक थी, किस तरीके के निर्णय लिए गए, इसके लिए हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से निर्णय इस बैठक के दौरान लिए गए। बिलों की यदि बात करें तो काफ़ी लंबे बिल लोगों को आ रहे हैं और उसमें बढ़ोतरी भी कर दी गई बिल में लॉकडाउन के दौरान, जो कि जिस तरीके से मांग है कि नहीं करना चाहिए था। वहीं पे इसको किस तरीके से अब जो है हल किया जाएगा ताकि लोग जो आज आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है और तंगी चल रही है, तो इसमें किस तरीके की राहत मिल पाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना की सत्ता है तो सभी लोगों की एक आशा बंधी हुई है कि कहीं ना कहीं राहत मिल पाए। बिजली विभाग के लिए दो विषय जो आपने बताए वो बड़े महत्वपूर्ण है। एक, बिजली बार बार जा रही है उल्लासनगर में और लाइट के बिल लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारा आया है, लोग परेशान हैं, उन लोगों को तकलीफ़ हो रही है, वो तकलीफ़ दूर करने का काम परसों हमारे यहाँ के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी इनके माध्यम से बिजली विभाग के सभी अधिकारियों को बुलाकर उनसे बैठक की और उसमें ऐसा निर्णय लिया गया कि जो भी बिजली के बिल है जो उनको आपके गलती की वजह से ज़्यादा आए हैं तो उनके लिए एक कैंप लगाकर उनके बात सुनकर लोगों का ज़्यादा बिल आया है, आपके वजह से आए हैं, आपके गलती की वजह से आया है तो उनको दुरुस्त करके देना है। रही बात बिजली के बिल कम करने की, तो महाराष्ट्र शासन महाविकास आघाड़ी का है, मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार बिजली विभाग के बिल कम करने का निर्णय ले रही है और लगभग महाराष्ट्र में 1 करोड़ लोगों का बिल कम करने की बातें महाराष्ट्र सरकार की चल रही है और उसमें लगने वाला जो कुछ पैसा है वो महावितरण कंपनी को देने का काम महाराष्ट्र सरकार करेगी। ऐसी ज़ोरदार से काम चालू है और वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। साथ ही साथ में बिलों में जो कुछ तकलीफ आ रही है, बिल जानबूझकर बढ़ाए गए हैं या इनके अधिकारियों की गलती से बढ़ाए गए, वो दुरुस्त करके देने के लिए कैंप लगाने के आदेश माननीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने उनको दिए हैं। बिजली विभाग ने पिछले कई महीनों से बहुत तकलीफ़ शुरू है, बार बार दिन में 5 बार लाइट जाती है और 5-5 घंटे लाइट रोज़ जाती है। उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएँ हुई, मेंटेनेंस का काम हो या कोई ट्रांसफार्मर नया बिठाना हो, इसके ऊपर चर्चा ली गई और उसमें चर्चे में बहुत सारा चर्चा सामने आई। चर्चे में विषय सब लिए गए हैं और 2 महीने तक का टाइम उनको हमने दिया है, एमएसईबी के जो विभाग के अधिकारी है उनको सबको, और 2 महीने तक यह उल्लासनगर शहर की जो बार बार लाइट जाती हो जाएगी नहीं और बार बार लोगों को तकलीफ़ होगी नहीं, ऐसा हमें लगता है। अगर नहीं हुआ तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेने का हो, मंत्री महोदय, पालक मंत्री और विद्युत विभाग के मंत्री के साथ बैठक लेके उनके ऊपर कार्रवाई करने को, अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने को हम लोग बोलेंगे और कार्रवाई होगी। इसलिए मेरे को लगता है कार्रवाई न हो, इसलिए अधिकारी अपना काम अभी करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है।
चौधरी साहब, जिस तरीके से जब भी मुद्दों की बात आती है या फिर कोई दिक्कत की बात आती है तो वहीं पे कहीं ना कहीं राजनीतिक उतार चढ़ाव और दाव पेच देखने को मिलते हैं। इसी पे जो है भाजपा का भी विरोध देखने को मिला। हाल ही में जो मंत्री हैं भाजपा के, उन्होंने जो है लाइट के बिलों को लेकर, लाइट की बढ़ोतरी को लेकर जो है शिवसेना पे निशाना साधा है, सरकार, महाराष्ट्र सरकार पे निशाना साधा है। तो क्या कहना चाहेंगे? कहना ये है कि बिजली का बिल बढ़ जाता है, सरकार को पता नहीं होता है और अब जो है लोगों को राहत देने की बात की जा रही है, ऐसी जो है टिप्पणियाँ आ रही है। तो इस पे क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे भाजपा के लिए? नहीं, महाराष्ट्र के जो विरोधी पक्ष की बात करेंगे और भाजपा की बात करेंगे तो वो सभी काम में विरोध कर रहे हैं। फिर वो कोविड-19 की प्रोसेस हो या कोविड-19 का हॉस्पिटल हो या किस सभी के बारे में वो विरोध कर रहे हैं और विरोधों की बात कर रहे हैं। विरोध करने का काम उनका है, वो विरोध करने का काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रही है। जो बातें लॉकडाउन के बाद में हमारे महाराष्ट्र में कोविड-19 की महामारी, इतनी बड़ी महामारी आई, उसके बाद में भी लोगों को राहत देने का काम महाराष्ट्र सरकार कर रही है। आपको मालूम होगा, मीडिया के माध्यम से हमको मालूम पड़ा है कि पूरे देश में हमारे जो भी राज्य है, स्टेट है, वो स्टेट के जो भी मुख्यमंत्री जो अच्छा काम किया है स्टेट में, उसमें से 5वां नंबर महाराष्ट्र का है और उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनका नंबर 5 नंबर पे है। तो ये इसके पहले बस सत्ता भारतीय जनता पार्टी की थी, वो कोई नंबर पे नहीं थे। फिर इसका मतलब है कि अभी काम अच्छा हो रहा है, तभी तो 5वें नंबर पे महाराष्ट्र है। तो ये बातें लोगों को सब समझता है। बीजेपी का काम है विरोध करना और वो विरोध करते रहेंगे, उसमें हमें कुछ तकलीफ नहीं है। बिजली के बिल के बारे में तो बिजली का बिल अभी लॉकडाउन में आया है, लॉकडाउन में लोगों की तकलीफ है, लोगों को पैसे की तकलीफ है, आर्थिक स्थिति लोगों की बराबर नहीं, काम धंधा नहीं होने की वजह से इसलिए बिल ज़्यादा आया है, वो कम करना चाहिए। ये शिवसेना की मांग है और सरकार वो काम कर रही है। लेकिन इसके पहले बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के सरकार में जो बिल आए थे ज़्यादा, उनके लिए बीजेपी ने क्या किया वो पहला बताना चाहिए, बाद में बाकी की बातें करना चाहिए। बहरहाल यदि बात करेंगे तो एक राहत वाली बात यह रहेगी जनता के लिए, जो कि आर्थिक परिस्थिति से गुजर रही है, जो कि बैठक हुई है शिवसेना की बिजली विभाग को लेकर, जो कि बात की गई है कि कहीं ना कहीं राहत मिल पाएगी। तो इस राहत से जो है काफ़ी जो है नागरिकों को जो है एक असर देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि कितनी जल्द जो है ये राहत जनता तक पहुँच पाती है और बिजली के बिलों में जो कि लेकर दिक्कतें हैं जनता के अंदर, वो कब तक हल हो पाती है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।